हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अर्बन फार्म पे। और आज हम लोग अपने फार्म पे धान का सीडलिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत सारा वैरायटी का धान है हम लोग के पास, जैसे कि सबसे पहले तो ये हम लोग का पूरा खेत तैयार हो चुका है। इसको पूरा अच्छा जुताई उताई करके और खेत लेवलिंग करके पूरा अच्छा से पानी भर के इसको रेडी कर लिए हैं हम लोग। और आज हम लोग लगभग 3 वैरायटी का यहाँ पे धान का सीडलिंग डालने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला वैरायटी है ये धान है पार्वती NR48 है ना, निर्मलिस कंपनी का है। और इसका लगभग रेट आपका पड़ता है 5 kg का बैग है और 715 रुपया kg, मतलब 715 रुपया इसका रेट पड़ता है 5 kg का। ये भी आपका अच्छा धान है। और वैरायटी इसका NR48 पार्वती पूरा इसका ये है। इसका जर्मिनेशन परसेंटेज है 80% और लगभग इसमें 13% मॉइस्चर होना चाहिए, तब ये सीडलिंग अच्छा से तैयार होगा। जर्मिनेशन परसेंट 80% इसलिए है क्योंकि मान के चलिए आप बहुत सारा सीडलिंग डालते हैं तो उसमें बहुत सारा सीडलिंग में दाना नहीं रहता है, तो वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो इसलिए और बहुत सारा कारण है जिससे 20% मान के चलिए आपका मोटिलिटी आ जाता है, तो इसलिए दिया हुआ है 80%। और जैसे कि सेकेंड वैरायटी का हम लोग का धान है, ये हम लोग मंगवाए बहुत दूर से, और डेल्टा कंपनी का है और ब्लैक डायमंड R3510 इसका पूरा नाम है। तो इसको काला बासमती बोलते हैं, है ना। तो ये पूरा ब्लैक धान है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने खेतों में। तो ये इसका आपका जर्मिनेशन परसेंट है 80%, इसका भी है। और मतलब कि और इसका रेट आपका लगभग पड़ जाएगा 1000 रुपया। और ये 2 kg का बैग है आपका, 2 kg का बैग है और लगभग 1000 रुपया इसका पड़ जाएगा। तो ये भी हम लोग फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं लगा के अपने खेत पे। देखिए इसका क्या आता है रिज़ल्ट, वो तो आप लोगों को पता चलता ही रहेगा। आज देखिए कि हम लोग को धान का ये जो सीडलिंग है तैयार कैसे करते हैं, खेत में कैसे हम लोग डालते हैं और फिर इसका प्रोसेस पूरा क्या होता है, ये आप लोगों को देखेंगे। और वैरायटी है डेल्टा कंपनी का। डेल्टा का वो था ब्लैक डायमंड, जो कि आपका ब्लैक राइस है आपका, है ना। तो वो बहुत चीज़ में फ़ायदा आता है, जैसे शुगर पेशेंट लोग रहता है तो उसमें बहुत शुगर का जो लेवल होता है चावल में वो बहुत रिकमेंडेड करते हैं डॉक्टर लोग। तो इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट में हम लोग लगाने जा रहे हैं। और ये है एक और वैरायटी है डेल्टा का अपर्णा। ये भी आपका धान बहुत अच्छा एक्सपोर्ट क्वालिटी का धान है और इसका जर्मिनेशन परसेंट भी 80% है जैसा कि बताया। और इसका रेट आपका 3 kg का बैग है और इसका रेट आपका लगभग पड़ जाता है 495 रुपया। मान के चलिए कि 500 इसका रेट है 3 kg का। तो इसको भी हम लोग मतलब आज हम लोग 3 वैरायटी का सीडलिंग करने जा रहे हैं। तो 3 वैरायटी का सीडलिंग करने जा रहे हैं तो देखिए कैसे कैसे आगे का पूरा प्रोसेस रहता है, कहाँ कौन कौन सा पार्ट में हम लोग किस किस वैरायटी को यहाँ सीडलिंग करते हैं। तो ये सब आप लोग के सामने आज रखेंगे और पूरा प्रोसेस को रखेंगे कि कैसे पूरा सीडलिंग तैयार होता है धान का। ये देखिए, ये पूरा सीडलिंग किया जा रहा है। ऐसे पूरा पहले खेत में पानी भर लेने का है, उसके बाद फिर पूरा बाल्टी में लेके धान को, उसके बाद ये देखिए छीट के इस तरह पूरा सीडलिंग का ये प्रिपरेशन है और पूरा चल रहा है। देखिए ये जो अपूर्णा वैरायटी का जो धान था उसको एक साइड हम लोग इधर कर रहे हैं और बीच में एक जो दूसरा वैरायटी का था उसको यहाँ पे करेंगे और तीसरा जो ब्लैक डायमंड का वैरायटी था उसको थोड़ा दूर में करेंगे। तो इससे ये रहेगा कि हम लोग जब धान कबाड़ेंगे गाछी तो उसमें हम लोग को अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ इसमें ये वैरायटी का किए थे, इसमें ये वैरायटी का किए थे और उसमें अलग वैरायटी का किए थे। तो इससे हम लोग को डिफरेंशिएट करने में बहुत ईजी होगा। इसलिए एक ही खेत में तीनों धान का फसल लगा रहे हैं हम लोग। और खेत हम लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। देखिए आज देख लीजिए, ये पूरा फील्ड में हम लोगों ने 3 वैरायटी का पूरा सीडलिंग अब डन कर चुका है, मतलब कि पूरा कंप्लीट हो गया। इधर हम लोग जो बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं ब्लैक डायमंड, जो कि आपका ब्लैक राइस है, तो उसका सीडलिंग हम लोग ये किनारे डाले हैं। बीच में एक और वैरायटी का धान का डाले हैं और वो जो डेल्टा कंपनी का अपूर्णा है उसका सीडलिंग वो किनारे डाले हुए हैं। तो इस टाइप से करके एक खेत में हम लोग 3 वैरायटी का सीडलिंग को डाल दिए हैं।
तो अब हम लोग को वेट करना है 20 से 25 दिन, और 20 से 25 दिन के बाद इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। और हम लोग को अब काम क्या है पूरे फील्ड में, अब जहाँ जहाँ हम लोग को धान लगेगा उस फील्ड को हम लोग को जैसे भी पानी पड़ेगा, पानी भरने के बाद उस फील्ड को अच्छे से तैयार करना, ये हम लोग का नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप यही है कि पूरा फील्ड को तैयार करना है। अब हम लोग उसी काम में लगेंगे, और ये आपका जो जर्मिनेशन 20 से 25 दिन में पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद उसको हम लोग धान रोपनी हम लोग के साइड में बोला जाता है। तो जितने भी बड़े आदमी छोटे आदमी जो भी है, हम लोग को धान एक ऐसा फसल है जो कि सारे किसान करते हैं, क्योंकि अगर धान नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या, और बहुत सारा रीज़न है। और धान के समय में जो भी बाहर रहते हैं, जो भी गांव के बाहर रहते हैं, वो अपने घर पे आ जाते हैं और पूरा अपना समय धान को रोपने में और उसे उपज करने में लगा देते हैं, जिससे कि अगर फसल अच्छा होता है तो मुनाफा भी बहुत अच्छा हो पाता है। तो यही सब रीज़न है कि हम लोग जो गांव घर के लोग हैं वो धान के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा और भाग लेते हैं, क्योंकि धान एक ऐसा फसल है कि आपके इनकम को, परिवार को, सबको बढ़ाता है। तो यही सब चीज़ है पूरा। अब हम लोग 20 से 25 दिन वेट करेंगे, ये पूरा आप लोगों को बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे कि इसमें किस चीज़ का कमी पड़ रहा है, क्या चीज़ और डालना चाहिए, खाद बीज कैसे सारा सिस्टम आपको बताया जाएगा धीरे धीरे। तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेप है, प्रोसेस है खेत को तैयार करने का, तो वो आप लोग को अब दिखाएंगे और आप लोग अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। नमस्कार, धन्यवाद और